हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी या जो भी रहेगा, आपके करियर का टोटल आउटकम क्या रहेगा वो चेक करेंगे। करियर में बिजनेस, इस बार की रीडिंग जो होगी उसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में इस बार मैं बताऊँगी। ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 पाइल रखी है, 1 2 3। जल्दी से अपनी आंखें बंद करें, अपने ईश्वर, गुरु और अपने माता पिता का ध्यान करें, जिनकी ब्लेसिंग से आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है। प्यार के रिलेटेड, स्टडीज़ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड सब चीज़ों के टॉपिक पे मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाया करूँगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने ये येलो चीट चुनी थी। कार्ड्स अगर रिवर्स आएंगे तो मैं कार्ड्स रिवर्स स्टडी नहीं करूँगी। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्ट कार्ड्स है उसी को ही गो थ्रू करूँगी। ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, उनके गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनके गवर्नमेंट जॉब का अपडेट मुझे बताएं। उनकी लाइफ में मुझे बताएं, क्या गवर्नमेंट जॉब उनके डेस्टिनी में है। डेथ, दी स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। अब मैं टोटल करियर आउटकम निकाल लेती हूँ। ओवरऑल करियर का आउटकम बताएं, इनके करियर में ओवरऑल बताएं क्या आउटकम रहेगा, इनके करियर का फ्यूचर क्या रहेगा, मुझे ओवरऑल बताएं। एक मिनट। दी सन, वाव, 5 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो, एरीज, सेजिटेरियस भी है। उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रही है। ठीक है। इनमें से कौन सी जो साइन है वो आपसे रिलेट करती है आप उसे ले लीजिए, जो नहीं अगर रिलेट कर रही तो भी रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ये पाइल आपने चुना था। मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ कि इससे पहले भी शायद आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया था, या किसी तरीके की जॉब के रिलेटेड या स्टडीज़ के रिलेटेड आपने एफर्ट डाले, जिसमें आपको थोड़ी नाकामी या थोड़ा निराशा हासिल हुआ है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी बात से आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जीज़ में बता रही हूँ, मैं प्रेजेंट पे आती हूँ ज़रूर। मैं पास्ट की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपने गिव अप कर दिया था, या काफ़ी हद तक ऐसे साइंस है कि शायद आप अपने जॉब को लेकर डाउट कर रहे थे। आप श्योर नहीं थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डाउट्स रखे हैं अपने माइंड में। बट राइट नाउ की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस स्टार का कार्ड, कि राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा होपफुल हो अपने इस जॉब को लेकर। गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड चांसेस है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में मन लगा रहे हैं, या जो भी एफर्ट्स हैं आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ आपकी जो मैं स्थिति देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर होपफुल हैं, अपनी लाइफ को लेकर होपफुल हैं, आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपके मन में ये पॉजिटिविटी ट्रैक मुझे दिखाई दे रहा है, जिसपे आप सोचते हैं कि येस मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। इसकी मुझे दिखाई दे रही है सोच। चांसेस है कि आप या तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, या तो आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा पाठ में बहुत मानते हैं, या अपने मॉम डैड के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। चांसेस है कि उनकी हेल्प करते हैं, या उनके बहुत ज़्यादा लव वाले बेटे में से या बेटी में से रहेंगे आप, जो ज़्यादा ही जिनको पैम्पर किया जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आपके मॉम डैड आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। काफ़ी हद तक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्राई करेंगे कि
आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि टॉपिक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है तो मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही बताऊंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी स्ट्रगल करेंगे, काफ़ी एफर्ट्स डालेंगे। मुझे नॉट गिव अप वाली पोजीशन दिखाई दे रही है, जिसमें आप गिव अप नहीं करेंगे। एक योद्धा की तरह आप अपने आप के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि साम दाम दंड भेद सब करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। बस आपको आपकी मन चाहिए जॉब चाहिए। किसी हद तक आपकी मदर का या किसी लेडी का मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होगा, जो आपकी लाइफ में आपको पुश करेंगे और आगे ले जाएंगे। आपकी मदर भी हो सकता है आपकी वाइफ है, हो सकता है आपकी फ्रेंड है, कोई ना कोई मुझे एक लेडी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है कि कोई लेडी है जो आपकी बहुत केयर करेंगे, जिनके दम पर आप इतना लाइफ में आगे कुछ अचीव कर पाएंगे, या जिनके कारण आप वो लाइफ में बोलते हैं ना कुछ रेफरेंस आपको मिल जाएगी। चांसेस है कि किसी से रेफरेंस, यानी कि होता है ना कि पहचान से काम बन जाना। चांसेस है कि किसी की पहचान कोई लेडी मुझे दिखाई दे रही है, किसी हद का लेडी लक दिखाई दे रहा है कि किसी लेडी के कारण आपकी पहचान या कुछ ना कुछ निकलेगा, या किसी की हेल्प मुझे ऐसी लगती हुई दिखाई दे रही है, जिसके हेल्प के कारण आप लाइफ में एक मूवमेंट ले पाएंगे, या आप मुझे काफ़ी हद तक उस पहुँच तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी लेडी लक का मेरे को डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि शायद आपकी शादी पहले होगी, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी हद तक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव होंगे, मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रही है। ये प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। मुझे काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालेंगे। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, या चांसेस है कि थोड़ा अंडर द टेबल वाली सीन्स भी ऑफर करेंगे अपने पर्सन को, यानी कि अपनी जॉब के लिए। मुझे हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आपके काम पे आपको रिजल्ट ना मिल पाने के कारण आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी चांसेस लग रहा है कि थोड़े चिड़चिड़े होने की संभावना है। दी एम्परर का जस्टिस का जो कार्ड है मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि यस, न्याय होगा आपके हित में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप साम दाम दंडभेद करने के बाद फाइनली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे मुझे दिखाई दे रहे रिजल्ट होंगे आपके। आप खुश होते हुए और आपके साथ न्याय होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वकील की पोजीशन में भी सोच रहे हैं, LLB या इस पोजीशन में सोच रहे हैं, तो भी हो सकता है कि उनको जो अचीव करना है वो मिल जाए। या जज के बारे में सोच रहे हैं, जज बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जज बन जाए। और मुझे लीगल मैटर में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर पुलिस या आर्मी वाली पोजीशन पे आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं तो पोजीशन मुझे डेफिनेटली अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और आर्मी की भी करियर मुझे दिखाई दे रही है आपके हित में होते हुए। गवर्नमेंट के रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ काफ़ी हद तक। कोई उच्च अधिकारी के लिए भी शायद आप ट्राई कर सकते हैं, या आप बोलते हैं ना जो डेस्क जॉब होते हैं, डेस्क पे बैठना और फाइल्स गो थ्रू करना, वैसे वाले काम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन्वॉल्व होंगे काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको आपकी नई शुरुआत बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, बहुत लोगों का सपोर्ट और बहुत लोगों का प्यार मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत नाम होगा। मुझे ऐसा लगता है नई शुरुआत करेंगे आप, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत करेंगे, और चांसेस है कि अपने पद पे आप प्रमोशन भी पाएंगे। मुझे पैसों में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, अच्छी खासी पैसों में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ईश्वर आपके हित में फैसला कर रहा है, आप विजयी होते हुए, सक्सेस प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पुलिस या आर्मी या लीगल या किसी मैटर में भी अप्रोच करने का सोच रहे हैं तो ये डेफिनेटली उसके लिए बेहतरीन कार्ड्स है। ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बेस्ट कार्ड्स ही होंगे। अगर आप छोटी मोटी पोस्ट के लिए भी सोच रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आप बेहतरीन, क्योंकि आपके एफर्ट्स मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे और बहुत हार्ड वर्क के बाद ही आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आपको मिलेंगे। जैसे ईश्वर आपकी सुनेंगे और जितनी मेहनत आपने की होगी उसका जवाब, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर करियर पे आउटकम पे आऊँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दी सन का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी लाइफ में ओवरऑल आपका करियर बहुत ही सेट और बहुत ही बड़े ग्राफ पे जाएगा, बहुत हैप्पी फील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा। चांसेस है कि प्रमोशन पे ग्रोथ बहुत होगी, कि कमिश्नर या बोलते हैं ना पुलिस अधिकारी से कमिश्नर वाली प्रोफाइल तक पहुंचेंगे, या चांसेस है कि जिस भी जॉब पे, डेस्क जॉब पे, छोटी से छोटी जॉब भी होगी तो उस पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों की तंगी दूर होगी, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आएगी, और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ग्रोथ बहुत होगी। ग्रोथ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, बहुत आप नाम और बहुत नाम कमाते हुए, बहुत ही
अलग लेवल पे सक्सेस प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है कि कोई धोखा मिलेगा आपको, चांसेस है जहां आप काम कर रहे हो किसी से धोखा मिल सकता है, या काम पाने के दौरान हो सकता है कि कोई आपको चीट करे। इस बात से बहुत सख्ती से ध्यान देना। अगर आप किसी को भी फॉर एन एग्जाम्पल कोई आपको कोई ऐसे तरीके का प्रस्ताव रख रहा है कि आप कुछ दे दें उसके बदले में आपको जॉब मिल जाएगा, तो आसानी से उनकी बातों में ना आए। अपनी तरफ से सिक्के के दोनों पहलू परख लें, उसके बाद ही फैसला करें, क्योंकि किसी तरीके से कोई विश्वासघात या कोई धोखा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ। चांसेस है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान करें। या अगर कोई उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, फंस सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फंसने के चांसेस है। बहुत बोलते हैं ना, एक एक कदम आपको फूक के रखने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रही है कि चांसेस है कि आप अपने करियर में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप अपने प्यार या अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ऐसा होगा कि प्यार आपको सामने से ऑफ़र होगा, पर बार बार आप प्यार पे ध्यान ना देकर आपका पूरा फोकस जो है वो काम पे रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि हो सके तो अपने परिजन और अपने अपनों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपने काम को दें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से या उनके प्यार के दम पर ही आप लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत है। अब मैं देख लेती हूँ कि जिनको भी अभी तक जॉब नहीं मिली है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उनके योग कब तक बन जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं योग कब तक बन जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिटेल्स दे रखे हैं वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 ही कार्ड्स निकालने थे। तो मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग अगर नेक्स्ट ईयर में ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाए। इस ईयर तो मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं। ऑलमोस्ट वैसे भी ईयर ख़त्म होने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता हमको इस ईयर में एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जून और जुलाई के बाद योग बन सकते हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मार्च में भी बन सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जून जुलाई के बाद मुझे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खींच के मैक्स अगस्त भी जा सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो फल प्राप्त होगा जिसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि यार काम होगा नहीं होगा, परेशान हूँ, या लड़की भी हो सकती है जो सोच रही है यार परेशान हो रही हूँ, बात बनेगी नहीं बनेगी। काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, सब कुछ मैनेज के साथ भी आप परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ का स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल एक नई शुरुआत, एक नया प्रस्ताव, एक न्यू बिगनिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है आपके कार्ड में। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हो सके तो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन करें। और मैनिफेस्टेशन के अलावा स्ट्रिक्टली, क्योंकि आपके कार्ड में द सन का कार्ड आया है, तो सूर्य देव की ज़रूर पूजा करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ताकि आपके हित में फैसले और ज़्यादा स्ट्रांग हो और सक्सेस आपकी और स्ट्रांग हो। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः बोलते रहें जल चढ़ाते वक्त, ताकि आपके हित में जो भी है बहुत स्ट्रांग हो, आपकी लाइफ में आपको बहुत सक्सेस प्राप्त हो। ठीक है, सूर्य देव की आशीर्वाद से आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्योंकि सब्सक्राइब एकदम फ्री है। और पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिटेल्स मैंने वीडियो पे और वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। और व्हाट्सअप करें, कॉल गलती से भी ना करें प्लीज़। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना ये ग्रीन कलर का चीट। देखते हैं आप लोगों के हित में, आप लोगों की लाइफ में क्या आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गवर्नमेंट जॉब फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके योग में है या नहीं, उनकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं, और होगा तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इनको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, अरे बाप रे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, वाओ, दी हाई प्रीस्ट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मुझे ओवरऑल इनके करियर का आउटकम बताएं यूनिवर्स, इनके करियर का ओवरऑल आउटकम बताएं।
7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दे रही हूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और काफ़ी हद तक मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। एंड ठीक है, ये साइंस मुझे दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैं कार्ड्स की रीडिंग पे अगर आऊँ तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ट्राई किए हैं गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, या इसके लिए बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की है, अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, या तो अच्छा स्कोर किया है। बहुत ही मेहनती और बहुत ही युद्ध वाली पोजीशन में मुझे पास्ट के एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, बट राइट नाउ आप थोड़े लेज़ी मोड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी राइट नाउ आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया है, या काफ़ी हद तक आप ईश्वर को याद कर रहे हैं कि सब खुद हो जाए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत होपफुल हैं, आप बहुत श्योर हैं अपनी जॉब को लेकर, इसलिए भी आप बहुत रिलैक्स होकर बैठे हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है, मेरे साथ कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। आप बस सोचते हैं कि अपना बेस्ट किया जाए, और क्या बोलते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर वाली पोजीशन पे आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो कि कर्म करूँ पर फल की चिंता मत करूँ। बट काफ़ी हद तक आप कर्म करने में भी मुझे अभी राइट नाउ थोड़े कम मूड में दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्म करने वाले मूड में आप थोड़े से कम हो, इस वक्त थोड़ी लेजी पोजीशन पे आ गए हो, जहाँ ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या चांसेस है कि स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या अप्रोचेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं तो बहुत लाइटली ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए लाइटली लग रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थक गए हैं, या रिलैक्स, या वो बोलते हैं ना ब्रेक वाली एनर्जी पे मुझे दिखाई दे रही है, रिलैक्स वाली एनर्जी पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी मॉम का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, आपकी मदर का या किसी लेडी का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहेगा। हो सकता है वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, या उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण आपकी लाइफ में सब अच्छा होता है ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप एग्जैक्टली जो चाहते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, या तो आप पैसे में बहुत अच्छे खासे हैं, या तो आने वाले समय में आपको पैसे आने का बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा श्योर है, आपको पूरी गारंटी है कि आपकी लाइफ में से बहुत आपके करियर बेस्ट ही लिखा हुआ है। आप अपने किंगडम में बहुत ही रिलैक्स्ड और चिल्ड आउट मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि माय गुडनेस आप तो बहुत स्ट्रेस में हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे। प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे एक विक्ट्री भी दिखा रही है। चांसेस है कि अगर आप उच्च अधिकारी वाली कोई पोजीशन, यानी कि आईएएस या कोई ऐसी बड़ी प्रोफाइल के लिए ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक उसकी रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके कप्स भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसको भी हाथ लगा ले वो सोना बन जाएगा, ऐसी वाली मुझे स्थिति पे दिखाई दे रही है। चांसेस है कि राइट नाउ शायद आपको ये महसूस नहीं हो रहा है, शायद आपके हित में फैसले नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, शायद पॉसिबल नहीं है। ये भी चांसेस है कि आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो, बट मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ कि आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाओ वो सोना बन जाए, ऐसी चीज़ आप, मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकम आपको दूसरी फील्ड में ज़्यादा मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप सोशल साइट पे कोई काम करेंगे, या तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत फेमस होंगे, बहुत फेमस, आपका नाम बहुत बनेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। मुझे काफ़ी हद में प्रेजेंट की नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप नाम कमाएंगे, काफ़ी सक्सेस आपको प्राप्त होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपको ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की मेहनत समझो इतनी होगी तो उनको ना बोलते ना रिटर्न में सैलरी भी इतनी ही मिलती है, बट आपकी मेहनत इतनी होती है और आपको इतना मिलता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे योग और इतने स्ट्रॉन्ग नक्षत्रों के बने हुए हो आप। काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र हो सकते हैं आपके। आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, लड़की भी हो सकती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपका बिलीव है इस बात पे कि जो आपको चाहिए वो ज़रूर मिलता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब को ना सोचते हुए आपको दूसरी फील्ड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा मुझे काफ़ी हद तक उस फील्ड में, दूसरी फील्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो
सोशल साइट्स पे बोलते ना, या तो यूट्यूब के थ्रू बनेंगे, कुछ नाम कमाएंगे, या काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप सिंगर भी हो सकते हैं, या चांसेस है कि आप कोई एक्टिंग फील्ड में किसी तरीके के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप बहुत फेमस होंगे। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वाले सेक्टर में भी आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, मुझे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। दी हाई प्रीस्ट का कार्ड मुझे कहता है कि आपको बहुत किसी गुरु की तरफ से ही आपको हेल्प मिलेगी, कोई आपको गुरु ज्ञान देंगे। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है किसी गुरु की मदद से आप लाइफ में बहुत आगे पहुँचेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि देवी देवताओं में या तो आप बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, या कोई आपका गुरु है जो आपको हर चीज़ के लिए, हर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए गाइड करेंगे। कोई ना कोई आपकी लाइफ गुरु ज़रूर हैं, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किसी की हेल्प के थ्रू आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। कोई आपके दिमाग में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको गाइडेंस देंगे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। चांसेस है कि अगर आप लाइफ में बहुत फेमस हुए तो आप अपने लिए पीआर भी रखेंगे, शायद उसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि उसके कारण भी कोई आपको गाइड करेगा कि लाइफ में यहाँ सक्सेस मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। काफ़ी हद तक मुझे असिस्टेंट या कोई ना कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन रहेगा या कोई मास्टरमाइंड रहेंगे जिसके थ्रू आप मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे काफ़ी हद तक ये भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपकी लाइफ में मुश्किलों का सामना, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज़ आपको रह सकती हैं। चांसेस है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लेंगे काम का, हर काम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इंटरेस्ट होने के कारण या मल्टीटास्किंग करने के कारण चांसेस है कि आपको नाइट को नींद नहीं आएगी, या तो हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, बने रहेंगे, या काफ़ी हद तक मुझे स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि जितना भी आप आगे पहुंचेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम है, मुझे और मेहनत करके मैं और आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। मुझे ऐसी वाली स्थिति पे दिखाई दे रही है। पर इस चीज़ से मुझे दिखाई दे रहा है कि परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ही काम का प्रेशर लेने के कारण। अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ का सामना करेंगे। काफ़ी हद तक अगर मैं गाइडेंस दूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेडिटेशन बहुत करना चाहिए, आपके थर्ड आई चक्रा पे बहुत काम करना चाहिए। मेडिटेशन से ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और आपको हेल्थ इश्यूज़ से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हो सके तो वर्कआउट भी करें ताकि आपकी हेल्थ ओके रहे, यानी कि वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज, यानी कि वॉक वगैरह भी कर सकते हैं अगर हो सके तो, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मुझे काफ़ी हद तक 7 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी ये बताता है कि पैसा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत है, पर गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि येस गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आपको, उसमें भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई दिक्कत होगी। बट येस, मुझे आप उससे भी बेहतर करते हुए और कहीं नाम बनाते हुए और बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको दूसरी फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, या आर्ट्स के रिलेटेड कुछ हो सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि हॉबीज़, पेंटिंग, ये वो ऐसी चीज़ों में रुझान होगा, आपका क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसमें उन क्षेत्रों में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी पैसा आपके पास ओवरऑल फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा रहेगा, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डेफिनेटली, या तो ये आप भी हो सकते हैं थोड़े ईगोइस्टिक, या तो आप आज हो जाएंगे, आज नहीं सॉरी आई मीन टू से इन फ्यूचर, क्या बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुस्से वाले हो जाएंगे, या किसी को अपने आप के सामने बराबरी में महसूस नहीं करेंगे। हो सके तो अपनी ईगो पे बहुत काम करना, हो सके तो अपने आप को 7वें आसमान में मत ले जाना, क्योंकि ईगो के चलते आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। या चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई लेडी ऐसी होगी जो बहुत एग्रेसिव होगी और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगी, या आपको आगे बढ़ने से थोड़ी दिक्कत दे देंगी। या आपकी डेफिनेटली मदर, या कोई ऐसे तो मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि कोई होंगी। चांसेस है कि किसी के चक्कर में पड़ जाएं, या कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, या कोई अधिकारी होंगे जो आपको चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़े, कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो हो जाएगा, या बहुत सेल्फिश हो जाएंगे। चांसेस है कि लोगों को अपने से कम समझने लगेंगे, तो इस ईगो पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिएगा, जितना हो सके अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। स्ट्रांग इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दिन ब दिन जैसे ही लाइफ में आपके बहुत पैसा और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना नाम और शोहरत आपको हासिल होगी, उतना ही आप टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत तकलीफ़ें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ के रिलेटेड आप परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी ले सकते हैं, इवन डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस है। हो सके तो मेडिटेशन फॉर्म को ध्यान रखें, मेडिटेशन करते रहे, जिससे आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी मिल जाए। अब देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो आपके योग कब तक बन जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जॉब के योग कब तक हो जाएंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए।
मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की जगह कुछ और फील्ड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा बेस्ट आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं। इवन ट्रैवलिंग भी आपके कार्ड्स में है, तो चांसेस है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके कहीं बाहर जाएंगे। मुझे वो भी काफ़ी हद तक लग रहा है कि बाहर देश में जाएंगे या वहाँ जाकर कमाएंगे, कुछ ऐसा लगता है। बहुत बड़ी प्रोफाइल और बड़े अधिकारी बन सकते हैं मुझे, या बन सकती हैं, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि गवर्नमेंट जॉब, इनके योग कब तक बन जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी लवर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मुझे यहाँ पर 3 कार्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोई बड़े प्लान्स रखे हुए हैं। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं अगेन एक बार फिर से आपको एडवाइस देती हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। मुझे लगता है सरकारी जॉब को छोड़कर दूसरी फील्ड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कोई बड़ा प्लान किया हुआ है। कोई तरीके का हो सकता है आप बिज़नेस करें, उसमें नाम कमाएं, कोई दूसरी फील्ड में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत नाम और शोहरत मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत नाम बनाएंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक चांसेस है कि लाइफ में ना, मुझे लग रहा है कि आपके जो भी है ईश्वर ने पहले से एक तथास्तु दे दिया है आपको कि भाई आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब में मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपका दिल टूटेगा, धोखा भी मिल सकता है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि धोखा मिलेगा या दिल टूटेगा, ऐसा चांसेस है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप डिज़र्व करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 रुपये डिज़र्व करते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब में आपको सिर्फ 2 रुपये मिलेंगे, जिससे आपका शायद दिल टूटेगा। आपको लगेगा यार नहीं, ये लाइफ मेरी नहीं है, मुझे तो और होना चाहिए। लग्जरियस लाइफ के आदी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरियस लाइफ पाने के लिए आप सोचेंगे। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जॉब के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको सीरियसली सोचना चाहिए। हालांकि योग हैं, बट नहीं सोचना चाहिए। डेथ का कार्ड मुझे डेफिनेटली फील्ड बदलते हुए आप दिख रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक चांसेस है, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट जॉब पे लगेंगे और बीच में छोड़ेंगे, इस फील्ड को छोड़ेंगे पक्का। मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जॉब आप लोगों की लाइफ में लग रहा है कि बहुत ही छोटी मोटी, मतलब बोलते हैं ना, इनकम आएगी, लेकिन जिस चीज़ की आप डेस्टिनी जो है आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करके बैठी हुई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ट्राई करना है तो मुझे लगता है कि आपको सितंबर या नवंबर के बाद ट्राई करना चाहिए। उस दौरान मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपके हित में फैसला होगा और रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि यार एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जो है नंबर वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सब ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं, इसके चार्जेस लागू होते हैं। और व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको अपनी रीडिंग किस हद तक रिजोनेट हुई और किस हद तक पसंद आई, ठीक है। सो अब आते हैं पाइल नंबर 3 वालों की तरफ, जिन्होंने चुना था ये पिंक कलर का शीट। देखते हैं कि आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब का क्या रोल प्ले होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जॉब के मामले में पाइल नंबर 3 वालों का क्या अपडेट है। क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना चाहिए? क्या इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दी डेथ एंड जजमेंट। ओके, ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं आप लोगों का। ओवरऑल इनके करियर का आउटकम बताएं यूनिवर्स मुझे। ओवरऑल करियर आउटकम बताएं। ओवरऑल करियर आउटकम बताएं पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। वाओ, 2 जजमेंट कार्ड्स हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है साइंस, जो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं, ठीक है।
तो मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा समय से मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतकांक्षी हैं, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करते आए हैं, या तो स्टडीज़ का भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उस लेवल के रिजल्ट्स अब तक आपको मिले नहीं हैं। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हुई नहीं हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ का आप बहुत बैडली इंतज़ार कर रहे हैं, कोई अच्छी रिज़ल्ट का, अच्छी न्यूज़ का, किसी चीज़ की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि काफ़ी हद तक आपके घर वालों का आपके ऊपर शायद प्रेशर है, या तो आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ कर दिखाएं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मुझे लग रहा है कि घर वाले ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो जॉब है वो सक्सेसफुल हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। चांसेस काफ़ी हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, या कुछ ऐसी अधिकारी पोजीशन पे होंगे, छोटी मोटी या कोई बड़ी पोजीशन पे भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी हो सकता है कि कोई कर रहा है। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट भी बहुत है, पर वहीं कहीं हद तक आपकी फैमिली का आप पे भार भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दी जस्टिस का कार्ड मुझे कहता है कि येस, आपके हित में फैसला ज़रूर होगा, न्याय आपको मिलेगा। अगर आप लीगल मैटर में प्लान कर रहे हैं लॉ करने के लिए, या आप जज बनने के लिए सोच रहे हैं, या काफ़ी हद तक कोई भी ऐसा काम जो लीगल रिलेटेड है या सही गलत के बारे में सोच को रखते हुए है, तो उसमें भी जस्टिस मिलेगा, काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो भी मुझे जस्टिस, न्याय होता हुआ आपके हित में दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप की एनर्जी मुझे कहती है कि न्यू शुरुआत बहुत ही सुंदर होगी, बहुत हद तक आपकी लाइफ में बहुत ही बेस्ट बिगिनिंग होगी, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इसके रिलेटेड जो आप चाहत रखते हैं वो हो ज़रूर जाएगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है एक योद्धा की तरह बहुत मेहनत भी करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत मेहनत करने से पीछे नहीं चुकेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे। जो प्रोफाइल आपको मिलेगी उसकी जिम्मेदारी आप बहुत बखूबी संभालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी अधिकारी हो सकता है, कोई भी लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस हैं। मुझे काफ़ी लेवल पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ चेक कर रही थी कि और क्या क्या चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शायद जॉब ज्वाइन करोगे, या तो पुलिस में या तो लीगल में, कोई भी पोजीशन हो सकती है गवर्नमेंट में। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपके हित में फैसला ज़रूर होगा, आपकी बिगिनिंग भी, न्यू शुरुआत भी होगी, उसको बखूबी निभाते हुए, बखूबी सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ईश्वर आपकी सुन लेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को आपको जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी हद तक 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है कि पहले आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा जो बार है, यानी कि जो बोझ है आपके ऊपर रहेगा, फिर आपकी फैमिली को बैलेंस मिल जाएगा, फाउंडेशन और एक घर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे स्टेबिलिटी मतलब निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप बना लेंगे, पैसे भी अच्छे खासे कमाएंगे। बट किसी कारणवश आपकी जॉब मुझे लगता है इन फ्यूचर जाएगी ज़रूर। मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब जाएगी, आप किसी कारण से परेशान होंगे, किसी अधिकारी या किसी प्रॉब्लम के कारण आपकी जॉब पे दिक्कत आएगी। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जिस दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा गुजरेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज़ हो जाए जिसके कारण, कोई बोलते ना, हो सकता है कि कोई लेन देन के दौरान, या हो सकता है कि कोई अधिकारी जिनको आपसे जलन होगी वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत या हानि पहुंचाएंगे, जिसके कारण आप बहुत समय तक, मुझे दिखाई दे रहा है कि काम पे नहीं मन लगा पाएंगे, आपके काम में या फाइनेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप जॉब की बहुत अलग लेवल की सक्सेस पे पहुँचेंगे। ये तब होने वाला है, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत नाम बना लेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, और अचानक बोलते हैं ना, लोगों की काली नज़र लग जाएगी। बहुत उल्टे सीधे लोग जो होते हैं ना, इविल आइज होते हैं, कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि यार तरक्की क्यों कर रहा है ये, इसकी इतनी तरक्की कितनी जल्दी हो गई, अरे इसने ये किया होगा वो किया होगा, वाले होते हैं ना जो जलते हैं बहुत ज़्यादा। कोई जलन भुलन के नाम ने मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ जो है ना छीनने की कोशिश करेंगे, सब कुछ मैस करेंगे। आप थोड़े टाइम तक घायल वाली पोजीशन पे ज़रूर रहेंगे, बट बहुत जल्दी वापस उठेंगे, और वापस ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कृष्ण भगवान खुद एक सुनवाई कर रहे हैं और आपके हित में फैसला कर रहे हैं। जो भी अगर कोई काले दाग आपके ऊपर लगेंगे, या जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर सब हटाएंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो भी गलत होगा, या जो भी इंसान गलत करेगा, फैसला आपके हित में होगा। थोड़ा समय ज़रूर
ज़रूर लगेगा, घायल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, बट एट दी एंड ईश्वर आपके हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सब वापस मिल जाएगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर आपके हित में न्याय करेंगे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। और कई हद तक मुझे चांसेस लग रहा है कि जब आप घायल हो जाएंगे तो ईश्वर पर से भी शायद भरोसा तोड़ देंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर ने मेरे साथ सब कुछ गलत किया, उनके होते हुए मुझे क्यों नुकसान दिखना पड़ा। बट काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये कुछ समय की एनर्जी होगी, बहुत जल्दी फिर उसके बाद मुझे इस एनर्जी में वापस और ईश्वर के न्याय प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो भी चला गया उसका दुगना आपको वापस हासिल होगा, बट आपको कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और फूक फूक कर काम, ये बोलते हैं ना पैर या हाथ बोलते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी। काफ़ी हद तक मैं आउटकम अगर देखूँ तो आउटकम मुझे बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। आपका करियर तो बहुत डेफिनेटली अच्छा होगा, पैसे वगैरह में भी अच्छे होगा। चांसेस है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगी, या आपकी मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। आपको लगेगा आपकी मदर बस खुश रहें, आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। काफ़ी लोगों के लिए फादर हो सकता है, क्योंकि फादर भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप थोड़े इगोइस्टिक हो जाएंगे, या चांसेस है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगेगा, एग्रेशन आने लगेगा, चिड़चिड़े होने के ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं, संभावना है। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, ज़्यादा ही ओवर डिसिप्लिन या बहुत इंट्रोवर्ट वाले बिहेवियर में आ सकते हैं। तो हो सके तो अपने आप को इगोइस्टिक ना बनने दे, हो सके तो अपने आप को डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी में रखें। या हो सकता है कि आपके फादर का आपके ऊपर बहुत कंट्रोल रहेगा, आपके फादर आपको उठ बैठ करके डिसिप्लिन बोलते हैं ना, गाइडेड डिसिप्लिन देते रहेंगे, जिस चीज़ से आप थोड़ा दिक्कत में, आपको लगता है कि थोड़ा इरिटेट होगा, आपको लगेगा यार इस लेवल तक पहुंच गया हूँ फिर भी अभी तक मुझे समझाते हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको सक्सेस में देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे चांसेस लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो बोलते रहेंगे। जजमेंट का कार्ड अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपके हित में फैसला करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जब आप दुविधा में फंसेंगे तो डेफिनेटली आप उनको कोसेंगे, बट ईश्वर ही आपके एंड में आपके काम आएंगे। आपके माता पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स के कारण आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हो सके तो अपने माता पिता का निरादर मत करना, कोशिश करके अपने माता पिता की बहुत इज्जत करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के दम पर ही आप यहाँ होंगे। उनकी ब्लेसिंग्स और उनके लिए इतना जो आपके अंदर प्रेम और सच्ची भावनाएं होंगी, इसके कारण ही आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक आपको यही एडवाइस दूंगी कि हो सके तो सूर्यदेव को जल भी चढ़ाएं, और हो सके तो माता पिता की ब्लेसिंग्स रोज़ लें, रोज़ उनके पैर छुएं। लड़की हैं तो भी मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि नहीं सिर्फ लड़के पैर छूते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। मन में सच्ची भावना रखो और अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स लेने के लिए काफ़ी कुछ कर सकती हैं। ऐसी लड़कियाँ भी कम नहीं हैं आज की डेट में, लड़के लड़कियाँ सब एक बराबर हैं। ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा होना चाहिए, आप कुंवारे भी हैं तो भी कर सकते हैं। आपके मन में सच्ची भावना होनी चाहिए अपने मम्मी पापा के लिए, ठीक है। यूनिवर्स अब मुझे बताएं कि गवर्नमेंट जॉब का योग कब तक इनका हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब इनकी लाइफ में कब तक फाइनल होगा, या कब तक इनके योग बन जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। मुझे अब भी डेफिनेटली आप दिखाई दे रहा है कि वेट वाली पोजीशन पे हो, वेटिंग वाली पोजीशन पे, कि कब आपके हित में फैसला हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और टेम्परेंस मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि यस आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ईश्वर आपकी सुनेंगे। हो सके तो मेडिटेशन करना, क्योंकि आप चांसेस है कि बहुत ज़्यादा काम करेंगे जिसके कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके योग की बात करें तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मार्च या मई के बाद भी हो जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगस्त तक का समय लगेगा। मार्च मई या अगस्त आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिस दौरान आपके काम बनते हुए और आपके हित में फैसला होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छे आउटकम्स हैं, बट जितना हो सके मम्मी डैडी की आप जितना आशीर्वाद ले सकते हैं, जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं वो लें, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स ही आपके काम आएंगी। जितना हो सके घमंड कम करें और अपने गुस्से पे काबू पाएं, क्योंकि गुस्से के चलते हो सकता है कि आप किसी का दिल दुखा दें, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। उसके अलावा सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, क्योंकि एकदम फ्री है यार। उसके अलावा हाँ, पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं, और उसके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों की रीडिंग और कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर अपनी फाइल को या अपनी रीडिंग को देखने के बाद, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय, लव यू ऑल, ओम साई राम।